अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेसिकली वो लेक्चर नंबर 8 है और वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर। इससे पहले एक टॉपिक है हमारा, कुछ टॉपिक्स हैं वो हम लोग एक मेकअप क्लास अरेंज करेंगे, उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, कैसे बनता है और उसका एक लाइफ साइकिल जो है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए, इससे इस क्लास से पहले हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर एक बात डिस्कस की थी, और वो चीज़ ये थी कि हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बेटा बात करें, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर बेटा होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो सॉफ्टवेयर कहता है कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी एक एप्लीकेशन होती है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनती है, और हम उसी को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अगेंस्ट कोई भी चीज़ों को प्रोसेस करवाने के लिए। जैसे कि एटीएम मशीन की अगर हम मिसाल ले लें, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक हार्डवेयर कंपोनेंट के ऊपर इंस्टॉल होके फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है वो एटीएम का सॉफ्टवेयर यूज करके जो है वो कैश एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर हमने क्लास में बेटा ये भी बात की थी कि 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं नंबर 1 पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड नंबर 2 पे मेरा ख्याल है आई थिंक एप्लीकेशन, ठीक है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, सब अपने माइक जो है वो हम म्यूट ही रखेंगे, किसी ने अभी डिस्कस नहीं करना। क्लास के एंड पे जो है वो हम क्वेश्चन लेंगे। तो बेटा ये 2 टाइप्स हमने पढ़ ली थी। आज हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि सॉफ्टवेयर है ये बनता कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर हम कोई भी चीज़ ले लें ना दुनिया में, तो उसकी डेवलपमेंट फेज की अगर हम बेटा बात करें, तो वो डेवलपमेंट फेज उसका इसी तरह से होता है कि वो जो है एक मुख्तलिफ प्रोसीजर्स और मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो उनसे गुजर के जो है वो चीज़ डेवलप होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ को आपने जो है वो बनाना है तो आप उसको पकड़ें और उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दें। उसके पीछे डेफिनेटली एक प्रॉपर प्लानिंग और जो है वो उसका एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। इसी तरह जब भी हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर किस तरह बनते हैं, इन्हीं के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्रीज कराई जाती है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से डिजाइन होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किस तरह होते हैं। तो आज उसी के बारे में जो है वो हम बात करने लगे हैं। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मजमू है। मतलब ये है कि कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर की ना 2 तरह की लैंग्वेज होती है। मैं इसको यहाँ पे लिखा। एक होती है बेटा नंबर 1 पे लो लेवल, ठीक है। ठीक है जी। और एक बेटा होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, एक हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम यूज करते हुए सॉफ्टवेयर जो है वो उनको डेवलप करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा जी, हमने बात करनी है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, कंप्यूटर को चीज चाहिए होती है, एक इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, और उन इंस्ट्रक्शन को हम जोड़ते हैं और एक प्रोसीजर के अगेंस्ट लिख के तो हम लोग जो है वो अपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है बेटा, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसके मुख्तलिफ तरह के इसके अंदर भी बहुत सारी तरह की लैंग्वेज आती हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट है, PHP है।
हम अपनी मर्जी की लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। अगेन वही बात आती है कि फिर उसको बनाने से पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे एक बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो बटरफ्लाई जब भी डेवलप होती है या बनती है या पैदा होती है तो उसका लाइफ साइकिल होता है, वो लाइफ साइकिल को पूरा करती है। उसके बाद ही वो जो भी उसका एक मैकेनिज्म है उसके तहत वो फिर आपके आपके पास एंड पे बटरफ्लाई की शक्ल में जो है वो तैयार होती है। अगर आप उसको इंटरनेट पे देखें, वैसे तो आप लोग आईटी या कुछ जो है वो स्टूडेंट्स हैं उसके फील्ड के, तो आप लोग उसको अगर यूट्यूब पे देखें तो आपको नजर आएगा कि वो एक पूरा साइकिल है। पहले वो लार्वा है, फिर उसके बाद उसको एक साइकिल से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास एक खास शक्ल में जो है वो आ जाती है। ठीक है, क्लियर है जी? ओके। अच्छा, अब मैंने जैसे बात की कि आप इवन के बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है जिसके अंदर एक प्रोसीजर है, पहले उसका एक एग होता है, फिर वो एक लार्वा की शक्ल में जो है वो तैयार होती है, फिर वो एक प्यूपा का एक प्रोसीजर है, फिर एट द एंड जो है वो बटरफ्लाई जो है वो तैयार होती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो आप बेटा याद रखिएगा कि उसको आप एक प्रोसीजर के तहत बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ तरीकाकार हैं जिसके जरिए जो है वो हम अपनी एप्लीकेशन या अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? Generally, software development life cycle is the application of standard business practices to building software application। कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग जो है वो एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। इट इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 6 to 8 स्टेप्स। अब आप देख लें, अगर आपने किसी तरह की कोई भी काम शुरू करना है तो आज से पहले प्लानिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले भी जो है वो बेटा हम लोग उसको प्लान आउट करते हैं। ठीक है, एंड देन फिर हम उस प्लान को रिक्वायरमेंट की शक्ल इख्तियार करता है वो कि उसकी हमें उस चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे अगर हमने केयर डेवलप करनी है, तैयार करनी है, तो हमें उस केयर को तैयार करने के लिए पहली बात ये है कि हमें जो है वो खाम माल चाहिए, जैसे लकड़ी चाहिए, ग्लू चाहिए, कील चाहिए। सो हमें देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। दैट्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग प्लानिंग करने के बाद अम, उस एप्लीकेशन के जो डेवलपर्स हैं और जो उसके ओनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर उसे कहते हैं जो उस एप्लीकेशन को डिजाइन करवा रहा होता है या उस एप्लीकेशन को बना रहा होता है। ठीक है, उसके जो स्टेक्स होते हैं उनको हम लोग हायर करके अपने पास बिठाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे चीज़ों को डिसाइड करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट लेके एक पेज के ऊपर टाइप डाउन कर लेते हैं। अब उस एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती है, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को यूज करते हुए हम लोग एप्लीकेशन जो है वो उसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। फिर बेटा जब हम एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं उसके बाद हमारा फेज आता है डिजाइन फेज। एंड देन उस डिजाइन डिजाइन इज टू प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप का मतलब है कि आप उसको एक रफली स्मार्ट बोर्ड के ऊपर या एक पेपर के ऊपर या उसके यूआई डिजाइन कर लेते हैं किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग टूल को यूज करते हुए। ठीक है, फिर हम उसको बिल्ड करते हैं। डिजाइन करने के बाद एट द एंड फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और जब वो एप्लीकेशन बन जाती है उसको हम लोग जो है बेटा डिप्लॉय कर दें। डिप्लॉय इज टू ट्रांसफर टू स्टेक होल्डर्स और एट अ प्लेस वेयर द एप्लीकेशन इज यूज। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? देखिए, इसके लिए अगेन वही हमें डेवलपर चाहिए जिसने उस एप्लीकेशन को डेवलप करना है। फिर हमें वो रिक्वायरमेंट के लिए एक बंदा चाहिए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड टेस्टिंग का बंदा चाहिए, फिर हमें इसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का बंदा भी चाहिए। तो ये सारा लाइफ साइकिल है जो एक प्रोसीजर के तहत चलेगा और फिर ही एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप हो सकेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाकिस्तान है वहाँ पे इसको
हम करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो जैसे नेटसोल है या पाकिस्तानी नेटसोल है या बड़े सॉफ्टवेयर है ना, वो इसको काफी ज्यादा परसू भी करते हैं और वो इसको बेटा को फॉलो भी करते हैं। ठीक है जी। सो ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, कह रहा जी SDLC इज अ वे टू मेजर एंड इम्प्रूव द डेवलपमेंट। देखिए SDLC जो लाइफ साइकिल है वो, देखिए लाइफ साइकिल कहीं पे भी होगा ना, तो वो सिस्टम को या उस एप्लीकेशन को या जो भी चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं उसको वो बेहतर करता है। ठीक है, मतलब बेहतर कैसे करता है? जब हम बात करते हैं कभी किसी भी प्रोसीजर की, जो हम उसमें ले आते हैं एक सिस्टमेटिक वे ले आते हैं, तो उसमें एक प्रोसीजर आ जाता है। जैसे नंबर 1 पे हमारा जो स्टेप होगा वो फॉर एग्जांपल प्लानिंग का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो हम लोग कहते हैं जी डिजाइन का फेज है। तो इस तरह से एक प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हमने अगर चीज़ों को राइट डाउन नहीं किया हुआ या चीज़ों को लिखा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हो रहा कि चीज़ें जो है वो अपनी मर्जी से चल रही है। एक प्रोसीजर के तहत चलेंगी तो ही चीजें जो है वो बेहतर से बेहतर तैयार हो सकेगी। राइट जी। ओके ओके, सो आगे चलते हैं। What is software development life cycle? What is software development life cycle? Software development life cycle actually क्या है? किस तरह से ये जो है वो काम करता है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक फ्रेमवर्क है बेटा, जो कि टास्क परफॉर्म करता है हर स्टेप के ऊपर। ठीक है, डेवलपमेंट फेज के, और उन स्टेप्स के जो उस फ्रेमवर्क के जो स्टेप्स हैं, अगर हम हर स्टेप पे उसको फॉलो कर लेते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन है या हमारा जो सॉफ्टवेयर है जो डेवलप हो रहा है वो बेहतर हो सके। ठीक है जी। सो ओके, सो कहते हैं SDLC इज अ स्ट्रक्चर फॉलोड बाय अ डेवलपमेंट टीम। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डेवलपमेंट टीम जो है वो उसको फॉलो करती है एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट एम्स टू प्रोड्यूस क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, मीट डेडलाइन एंड कॉस्ट एस्टिमेट। एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो जो SDLC है इसकी हमने बात की कि इसको डेवलपमेंट टीम जो है वो यूज करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने लगूँ, या एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, हम डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन इसके अंदर करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है आपको पता है उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन लाजमी होती है, उसकी डेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसका स्टार्ट टाइम, उसका एंड टाइम, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी की सारी इस SDLC के फेज में की जाती है। ठीक है जी। तो कह रहे जी हाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वर्क, ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो वर्क करता है। ठीक है जी। तो अच्छा देखें जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैन बी सिंपली आउटलाइन ईच टास्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। दिस हेल्प टू रिड्यूस वेस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है जी। देखें कह रहा जी इस तरह से काम करता है, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ। देखिए हर स्टेप में कुछ प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, उनको हमने फॉलो करना है। जैसे नंबर 1 पे हमारा जो स्टेप है वो प्लान का है, तो हमने प्लान के स्टेप में उसकी जस्ट प्लानिंग को चेक करना है। राइट, कि
प्लानिंग किस तरह से होती है और प्लानिंग जो है वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, किस तरह से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स लेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा ये शामिल होती हैं सॉफ्टवेयर की प्लानिंग के अंदर, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की प्लानिंग के अंदर नंबर 1 पे। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम हर टास्क को उसकी प्रोसीजर और उसके स्टेप्स के मुताबिक जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे आपको ये स्टेप नजर भी आएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहे जी हाउ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वर्क्स। सो ये उसी के आगे एक्सटेंशन है। वो कह रहा है जी many companies will subdivide this task into smaller units। ये बड़ा एक अहम प्रोसीजर होता है, इसके अंदर बड़ा एक अहम स्टेप होता है। इसके अंदर हम लोग जो है वो अपने टास्क को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखें, जब हम अपने टास्क को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा जो काम है वो एक तो इजी भी हो जाता है, दूसरा हमारा जो काम है बेटा वो आसान भी हो जाता है। ठीक है, हमें उसको हैंडल करने में आसानी होती है, उसकी कॉस्ट मेजर करने में आसानी होती है। ठीक है, उसको एक अगले जो जो टीम के अगले मेंबर्स हैं उनके साथ मर्ज करने में आसानी होती है। इस तरह से हमारा जो टास्क है उसको हम लोग कुछ चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसको जैसे प्लानिंग अलग कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग अलग कर लेते हैं, डिजाइन फेज जो है वो उसको हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने टास्क को जो है उसको हम रिड्यूस भी कर लेते हैं और उससे हमारा जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा जो है बेटा वो सेव हो जाता है। ठीक है, ओके। एक्चुअली जो स्टेप्स हमें जिसका हमें इंतजार था वो ये स्टेप्स हैं जिसके अंदर बेटा हमारे पास जो है वो ओके जिसके अंदर जो है वो हमारे पास 7 फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सबसे पहले जी प्लानिंग है। ठीक है, प्लानिंग के बाद हम लोग रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उसके बाद बेटा हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को प्रोटोटाइपिंग करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम उसकी कोडिंग को लिखते हैं, फिर हम उसको लिखने के बाद चेक करते हैं, हम डिप्लॉय करते हैं जहाँ पे हमें उसको इंस्टॉल करना होता है, और फिर हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग कैसे होती है। देखिए, प्लानिंग के अंदर ना बेटा हमारे पास क्या होता है कि एक पेज के ऊपर या एक कंप्यूटर के ऊपर हम लोग उसकी कुछ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन से फीचर शामिल होंगे, कौन कौन सी उसमें जो है वो लिंक्स होंगे, कौन कौन से बटन्स कहाँ कहाँ लगेंगे, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, इंटरफेस कैसे बनेगा, इस सारी चीज जो है ये हम लोग बनाते हैं प्लानिंग फेज के अंदर। ठीक है, ओके। सो फिर इसके बाद प्लानिंग जब हम कर लेते हैं फिर हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स अगेन हम लोग, मैंने आपको बताया कि जब हम प्लानिंग कर लेते हैं कि कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी टाइम में प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा, कौन कौन डेवलपर्स इसको डेवलप करेंगे, डिजाइनिंग टीम में कौन होगा, सॉफ्टवेयर में क्या बग्स आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो हम प्लानिंग में करते हैं। एंड ओवरऑल प्लानिंग जो है कि बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो होती है। ठीक है, और उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमें देखें, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ किसी को कि मुझे जो है वो एक कार चाहिए। ठीक है, कार मुझे बना दे, तो मैं क्या कहूँगा, मैं उसको, वो मुझसे पूछेगा कार किस तरह की हो। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा कि कार जो है वो उसके अंदर जो है वो 4 पहिए होने चाहिए। ठीक है, कार की जो अगला इंजन है वो थोड़ा सा इस तरह से इसके अंदर होना चाहिए, फिर यहाँ पे उसकी छत हो और यहाँ पे उसकी डिग्गी वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से मुझे एक कार जो है वो डिजाइन कर दो। तो ये इसे मैं कहता हूँ, ये उसने मुझसे क्या लिए, रिक्वायरमेंट्स। ये क्या लिए उसने मुझसे, रिक्वायरमेंट्स। अब अगला बंदा क्या करेगा, वो इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा और फुलफिल करने के बाद वो इसको जो है वो डेवलप करेगा। ठीक है जी, अब ये कार का और थोड़ा सा पता नहीं क्या कोई खतरनाक चीज लग रही है, लेकिन ये कार ही समझिए इसको। और ये मेरे से जो बंदे, जिस बंदे ने गाड़ी बनानी है उसने मुझसे रिक्वायरमेंट्स ले ली है। ठीक है, और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आगे जाके फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और अच्छा ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग। डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है जी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हमने ली होती हैं उनको हम लोग एक सॉफ्टवेयर के डिजाइन के सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करते हैं
और उसकी हम लोग जो है वो प्रोटोटाइपिंग जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होती है। इसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन को डिज़ाइन और उसकी प्रोटोटाइपिंग, मतलब उसके जो रिक्वायरमेंट्स आई थी, कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है, उसका डिज़ाइन किस तरह का होगा, उसका फ्रंट एंड किस तरह का होगा, उसके बटन्स कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग जो है वो इस फेज में जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है और इसके अंदर अगर हमारी सही ये डिज़ाइन हो जाए तो हमें अगली जो डेवलपमेंट टीम है जिसने इसकी कोडिंग करनी है उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। और ये काम जो है वो डिज़ाइनर भी करते हैं, डेवलपर्स भी इनके साथ मिलके करते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन टीम होती है पूरी जो कि इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करती है। ये एज इट इज ऐसे ही है बेटा, अगर हमने कोई घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए हम लोग जो है वो एक नक्शा तैयार करते हैं, एक मैप तैयार करते हैं। और आप देख लें कि उस नक्शे के अंदर हम कहते हैं कि ये हमारी एंट्रेंस होगी, ये हमारा कोई लॉन वगैरह होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पिलर्स वगैरह आ जाते हैं, जहाँ पे हमारी छत होगी, ठीक है। यहाँ पे एक और स्मॉल हट बना दे, फिर हम कहते हैं जी फिर इसके अंदर एक रूम यहाँ पे होगा, ठीक है, एक रूम यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो कुछ डिजाइन फेज में यहाँ पे कुछ मतलब कि प्लांट्स लगा दें, ठीक है। इस तरह से बेटा हम लोग जो है वो अपनी चीजों को असेंबल और डिजाइन करते हैं। क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। देखिए इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास बेटा ये होता है कि हमारे पास कोडर्स होते हैं। आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, आपने सर्च करना है व्हाट आर कोडर्स एंड डेवलपर, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है कि ये कौन लोग हैं। डेवलपर्स बेटा बेसिकली वो टीम मेंबर्स होते हैं जो कोडिंग करते हैं, कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, जो भी प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स प्रोटोटाइपिंग की होती है उसको एक्चुअल फेस में तब्दील करते हैं, उसकी एक्चुअल कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं। और उसको एक्चुअल कंडीशन में लाने के लिए वो क्या करते हैं, वो उसको डेवलप करते हैं बाय कोडिंग, बाय किसी भी यूज बाय यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे कि वो यूज कर सकते हैं जावा को, जैसे कि वो यूज कर सकते हैं जावा को। जावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या वो सी प्लस प्लस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। या वो सी शार्प को जो है वो यूज कर सकते हैं, या वो डॉट नेट भी एक अच्छी और एक यूजेबल जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन इन एप्लीकेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हुए वो जो है बेटा सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, इसमें डेवलपर जो है वो कोडिंग करता है, वो लिखता है कोड को, बड़ा टाइमिंग बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो है ये एक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और इसमें बड़े एक्सपर्ट किस्म के जो हमारे डेवलपर्स हैं वो हमें दरकार होते हैं, ठीक है, जो कि इस सारी सिनेरियो को डेवलप करते हैं। सो उसके बाद बेटा क्या होता है हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या होता है फेज, टेस्टिंग। टेस्टिंग इज टू देखें टेस्टिंग फेज जो है बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन को check करते हैं कि एप्लीकेशन जो बनाई गई है क्या वो सही तरह से बनी है, क्या जो हम बनाना चाहते थे क्या वो रिक्वायरमेंट्स वही डेवलप हुई हैं। आपको याद होगा हमने इस फेज में यहाँ पे करके एक सेकेंड मुझे वो नहीं मिल रहा, आपको याद होगा यहाँ पे हमने प्लानिंग की थी और यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट्स ली थी, याद है आपको? अब जो रिक्वायरमेंट्स हमने ली थी क्या वही यहाँ पे डेवलप हुई है, क्या वही डिजाइन यहाँ पे डेवलप हुआ है, क्या कोडिंग जो है वो सही हुई है, ये सारे के सारे फेजेस यहाँ पे चेक होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसके लिए जो लोग काम करते हैं वो लोग होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, ठीक है। ये एक टर्म है, ये भी आप लोगों ने सर्च करनी है, ये हु आर सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जो है ये
इसको हमने अपनी पीएचडी और एमफिल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पे हमने, बिकॉज हमें जब भी एप्लीकेशन डेवलप करते थे हम एमफिल में, तो उसको हमें टेस्ट करना होता था क्या वो सही भी बनी है कि नहीं बनी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, अच्छा देखिएगा जरा, इसको यहाँ से मैं क्लियर करूँ। अच्छा, यहाँ पे टेस्टिंग के अंदर अगेन वही बात है कि हमने देखना है कि एक्चुअली जो चीज़ हम डेवलप करना चाह रहे थे, ठीक है, क्या वही रिक्वायरमेंट्स मीट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, क्या वही रिक्वायरमेंट्स बनी है या नहीं बनी। अच्छा, क्लास का टाइम ना 9 मिनट शो हो रहा है मेरे पास, तो हम 5 मिनट बाद इस लिंक को खत्म करके और नया लिंक स्टार्ट करके और उसमें अटेंडेंस भी मार्क करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखना होता है, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये टेस्टर की मैं बात कर रहा था कि यहाँ से हमने टेस्ट करना है कि एक्चुअली जो भी रिक्वायरमेंट मीट हुई थी क्या वही चीज़ बनी है या नहीं बनी, क्या एप्लीकेशन का जो रन टाइम है वो सही था, चल रही है कि नहीं चल रही, ऐसा तो नहीं कि एप्लीकेशन स्लो हो रही है या एप्लीकेशन के अंदर कोई एरर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने या इस फेज में देखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमारा फेज होता है डेवलपमेंट का, डिप्लॉयमेंट का, सॉरी, डिप्लॉयमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम उस एप्लीकेशन को जहाँ पे हमने उसको इंस्टॉल करना होता है या जहाँ के लिए हमने उसको बनाया है, हम वहाँ पे उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इस केस के अंदर हम लोगों के पास जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कि सॉफ्टवेयर किसी नादरा के लिए बनाया है या हमने कोई सॉफ्टवेयर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को जो है वो इंस्टॉल करेंगे, वो हम इस फेज में करते हैं। इंस्टॉल कर दिया और एट द एंड जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो हम उसकी फिर मेंटेनेंस भी करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर आप एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में आ रहा होता है कि मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है या मशीन जो है वो सही तरह काम नहीं कर रही या मशीन में कुछ एरर आ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें फेस होती हैं मेंटेनेंस के। तो हमें मेंटेन एप्लीकेशन की जो मेंटेनेंस है ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेंटेनेंस होगी तो एप्लीकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म तक चल सकेगी। अगर एप्लीकेशन अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकेगी। ठीक है, और वो उसमें इतने बग्स आएंगे कि वो एप्लीकेशन एक खास फेज में ही जो है वो स्टक हो जाएगी और वो स्लो हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी और फिर एट द एंड क्या होगा कि एप्लीकेशन को जो है वो हमें अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा जो बजट लगा होगा वो भी ज़ाया हो सकता है। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं आपके फेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किस तरह से ज़रूरी है। देखिए, आप जो भी डिग्री कर रहे हैं उसके लिए आप एट द एंड रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसमें आप एट द एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक, ये क्वेश्चन है। आप उसमें फाइनल रिसर्च करते हैं, फाइनल आप उसमें जो है वो कुछ जिसे कहते हैं कि चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, आप उसमें जो है वो फाइनल ईयर में आप बेटा कुछ चीज़ डेवलप करते हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं, कोई आप क्वेश्चनियर्स बना के उसको सर्वे करवाते हैं। तो ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है और आपकी यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है। इसके बगैर आपको डिग्री अलॉट नहीं होती। ठीक है, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ लेते हैं अभी। बाद में जब आप अपनी भी किसी भी रिसर्च टॉपिक के ऊपर अपने रिसर्च करेंगे, फाइनल ईयर बनाएंगे, तो आप लोगों को वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो ब्लाइंड लोगों को हेल्प करती है या आपने कोई ऐसी रिसर्च की है जो क्रॉप्स के अंदर फायदेमंद है या आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो कोविड को मॉनिटर करती है, इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने डेवलप की है तो आपको कंप्यूटर
सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सीखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग को सीखना पड़ेगा, तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जब आपका प्रोजेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी थ्रू आउट द डिग्री, आपकी इससे वर्थ में इजाफा होता है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी टाइम आउट होने वाला है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।